और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के लिए अब महज 4 दिन बचे हैं। इससे पहले राज्य का सियासी तापमान लगातार हर दिन बढ़ता जा रहा है। आज एनडीए की ओर से अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो एनडीए के बिहार के बड़े बड़े नेताओं ने भी जनता के बीच जाकर समर्थन मांगा। एनडीए के स्टार प्रचारकों ने भी महागठबंधन के नेताओं की नीतियों को निशाने पर लिया तो विपक्षी दलों के नेताओं ने भी नीतीश सरकार के काम पर और एनडीए के वादों पर सवाल खड़े किए हैं। रोजगार, पलायन से लेकर बिहार के विकास पर दोनों बड़े गठबंधन अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके वादे पर मुहर लगाएगी ये बात तो 14 नवंबर को वोटिंग के बाद काउंटिंग में ही पता चलेगा। बिहार के चुनावी संग्राम में आज भी सियासी दिग्गजों ने प्रचार की कमान संभाली। एनडीए की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने 3 चुनावी रैलियों में महागठबंधन पर निशाना साधा तो बीजेपी अध्यक्ष ने भी विशाल जनसभाओं में डबल इंजन सरकार के काम के आधार पर फिर से एनडीए सरकार बनाने का दावा किया। बिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी एनडीए सरकार के काम गिनाए। 20 साल तक नीतीश बाबू ने और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू ने बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर तरीके से सड़कों का बाद जाल बिछा है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एलिवेटेड रोड, एक्सप्रेस वे। अगर आंकड़े देखें तो बिहार का जो अर्थव्यवस्था का पूरा मूल है वो सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए था 2005 में और आज बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए। महागठबंधन की ओर से भी तमाम बड़े स्टार प्रचारक आज मैदान में उतरे तो उनके निशाने पर एनडीए का संकल्प पत्र दिखाई दिया। इस बीच एनडीए नेताओं ने भी महागठबंधन के जंगलराज पर हमला बोलते हुए विपक्षी नेताओं के वादों पर सवाल खड़े किए। बिहार का नौजवान अपने भविष्य और नौकरी और रोजगार के लिए वोट डालने जा रही है। जिन्होंने पलायन कराया, इस बार उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और हम तैयार हैं, सरकार बनाएंगे, आपके लिए काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, आपके लिए समर्पित रहेंगे। आज यूनाइटेड एनडीए है और डिवाइडेड महागठबंधन है। जो फ्रेंडली फाइट चल रही है अपने ही गठबंधन के घटक दलों के विरोध में ना वो प्रचार करने जा रही हैं, तो इसका असर बाकी सीटों पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। पहले से पता है बिहार के लोगों को कि लालू जी पहले महिला बिल फाड़े थे और आज महिला को उद्योग लगाने के लिए जो 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है उसको भी रोकवाने के लिए रोज आवेदन दे रहे हैं। बीते दिनों मोकामा में हुए हत्याकांड के बाद से विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार बयान देकर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो वहीं एनडीए नेताओं ने कहा है कि नीतीश सरकार में कानून का राज है, जबकि लालू प्रसाद यादव की सरकार में अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त था। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए है? सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। बिहार में कानून का राज है और जब इसकी जांच रिपोर्ट आएगी तभी इस पर कुछ विस्तृत तौर पर बताया जा सकता है। बिहार में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वादों की फहरिस्त जारी हो चुकी है, तो वहीं चुनावी तपिश के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप की गर्माहट बढ़ती जा रही है। 6 और 11 नवंबर को मतदान के बाद 14 नवंबर की काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।